हैदराबाद के गांधी भून में निजामाबाद पार्लिमानी हलके के तहत आने वाले बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग की क़ियादत टीपीसीसी सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड, एआईसीसी इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन और पार्लिमानी इंचार्ज वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने की। इजलास के दौरान निजामाबाद जिला से ताल्लुक रखने वाले एमएलईज, हल्का इंचार्जों और दीगर सीनियर रहनुमाओं ने शिरकत की ताकि इंतखाबी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी जा सके। कायदीन ने निचली सतह पर पार्टी को मजबूत करने और हुकूमत की फलाही स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने की जरूरत पर जोर दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में जीत को यकीनी बनाने के लिए तमाम कारकुनों को मुत्तहिद होकर काम करना होगा। इस मौके पर उम्मीदवारों के इंतखाब और इंतखाबी मुहिम के तरीक़ाकार पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया गया ताकि निजामाबाद में कांग्रेस की बरतरी को बरकरार रखा जा सके। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मधु याशकी ने दो अहम पुलिस कमिश्नरों के खिलाफ सनसनीखेज इल्जामात आयद करते हुए अपनी ही हुकूमत के पुलिस निज़ाम पर सवालात उठाए हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि एक कमिश्नर जमीनों के तस्फिये और कब्जों पर तवज्जो मरकूज किए हुए है, जबकि दूसरा कमिश्नर आधी रात को गिरफ्तारियां करके महज खबरों की सुर्खियों में रहने की कोशिश कर रहा है। मधु याशकी का कहना है कि कांग्रेस का कोई भी वजीर आला कभी आधी रात को तहकीकात और गिरफ्तारियों का हुक्म नहीं देता, लेकिन बाज अफसरान अपनी हद से आगे बढ़कर हुकूमत की साख को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने फ्रेंडली पुलिसिंग के तसव्वुर पर तंज करते हुए कहा कि मौजूदा दौर में कुछ पुलिस एहलकार अवाम के बजाय मुनशियात के स्मगलरों के साथ दोस्ताना रवैया अपनाए हुए हैं। उनका मानना है कि पुलिस की इस तरह की बेजा सरगर्मियों और गैर जरूरी जोश व खुरूश से अवाम हुकूमत के खिलाफ मनफी तासुर पैदा हो रहा है। मधु याशकी ने आला हुक्काम से मुतालबा किया है कि वो उन अफसरान की मनमानियों पर लगाम लगाएं और पुलिसिंग को दोबारा अवामी मुफाद के मुताबिक बनाएं। खैराबाद के एमएलए दीनम नागेंद्र ने अपनी नाअहली के मामले पर अहम बयान जारी करते हुए कहा है कि उनके वकील ने स्पीकर के नोटिस का तफसीली जवाब दे दिया है। उन्होंने वाज़े किया कि ताहाल उन्हें ज़ाती तौर पर स्पीकर के सामने पेश होने के लिए नहीं कहा गया है और वो कानूनी तरीक़ाकार पर अमल कर रहे हैं। नागेंद्र ने मजीद कहा कि बीआरएस पार्टी ने अभी तक उन्हें मुअत्तल नहीं किया है, इसलिए उनकी रुकनियत पर उठने वाले सवालात फी अलहाल कब्ल अज़ वक्त है। उन्होंने चैलेंज भरे अंदाज में कहा कि वो दोबारा इंतखाबात का सामना करने से बिल्कुल नहीं डरते और वो हर सूरत हाल के लिए तैयार है। उनका कहना था कि मुस्तकबिल में उनका रद्द अमल पार्टी की जानिब से किए जाने वाले अगले अक़दाम पर मुनहसिर होगा, ताहम वो अपनी अवामी खिदमत जारी रखेंगे। सियासी हलकों में उनके इस बयान को अपनी सियासी पोजीशन मजबूत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जबकि नाअहली की पिटीशन पर स्पीकर का हतमी फैसला अब भी सबकी तवज्जो का मरकज बना हुआ है। స్పీకర్ గారు ఇచ్చిన దానికి మా అడ్వకేట్ ద్వారా మనం రిప్లై పంపించడం జరిగింది. మళ్ళీ నాకు స్పీకర్ నుంచి ఇంకా ఏం పిలిపేం రాలేదు. వచ్చినప్పుడు నేను నా అడ్వకేట్ వెళ్ళి మేము ఇస్తాం తప్పకుండా. అదే విధంగా మేము ఇచ్చినటువంటి రిప్లై ఇప్పటిదాకా మాకు వచ్చిన దానికి మేము రిప్లై జవాబు ఇచ్చాము ఒకటి. కానీ ప్రత్యేకంగా మమ్మల్ని మరి ప్రెసిడెంట్ గమ్మని ఎక్కడ స్పీకర్ గారు ఇప్పటిదాకా చెప్పలేదు. చెప్పినప్పుడు నేను వ్యక్తిగతంగా పోయి ఉన్నటువంటి క్రాస్ ఎగ్జామినేషన్ పిటిషనర్స్ ఉంటుందని నేను అనుకుంటున్నాను. నాకు తెలిసిన లా ప్రకారంగా పిటిషనర్స్ కి ఉంటది. తర్వాత నన్ను పిలుస్తుండొచ్చు. నన్ను పిలిచినా కూడా నేను తప్పకుండా వెళ్ళి నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ మీరు రాజీనామా చేయాల్సి లేదంటే అనర్హత వేటు పడుతుందనే భయంతో ఇట్లా అఫిడవిట్ దాఖలు చేశారు దానని చెప్పేసి రెండే ఇష్యూలు. రాజీనామా చేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చినా, ఒకవేళ అట్లా డిస్క్వాలిఫికేషన్ వచ్చినా, నేను ప్రజాబలంతో ఇన్నిసార్లు గెలిచాను. అక్కడ ఆసిఫ్ నగర్ లో ఎంఐఎంఓలో అంత బలమైన ఉంటేనే నేను ప్రజలతో గెలిచాను. కాబట్టి ప్రజల మనిషిని, ప్రజల మధ్యలో ఉండేటోని. ప్రజాబలమే నా బలం. తప్పకుండా నేను అలాంటి పరిస్థితి వస్తే తప్పకుండా మళ్ళీ ప్రజాక్షేత్రంలో వస్తాను. తప్పకుండా మళ్ళీ तेलंगाना में बल्दियाती इंतखाबात के करीब आते ही सियासी माहौल गर्मा गया है और बीआरएस ने कांग्रेस हुकूमत पर अवाम की तवज्जो हटाने के लिए नया ड्रामा शुरू करने का इल्जाम लगाया है। इत्तलात के मुताबिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT फोन टेपिंग के इल्जामात के सिलसिले में साबिक वजीर आला के CR को उनकी इरावली रहाइशगाह पर नोटिस देने की मंसूबा बंदी कर रही है। कहा जा रहा है कि हुकूमत को इस बात का खौफ है कि अगर के CR हैदराबाद आए तो अवामी हुजूम को काबू करना मुश्किल हो जाएगा,
इसीलिए उनसे फार्म हाउस पर ही पूछगुछ की तैयारी की जा रही है। अपोजिशन का दावा है कि SIT अब तक इस मामले में एक भी पुख्ता सबूत पेश करने में नाकाम रही है और ये सब सियासी इंतकाम का हिस्सा है। अवाम के एक हल्के का मानना है कि फोन टेपिंग के बहाने सिर्फ BRS रहनुमाओं को निशाना बनाकर हरासा किया जा रहा है ताकि इंतखाबात में फायदा हासिल किया जा सके। BRS ने इसे हुकूमत की नाकामियों पर पर्दा डालने की एक कोशिश करार दिया है और कहा है कि वो ऐसी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। तेलंगाना में आइंदा होने वाले बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र मिसाली ज़ाब्ता अखलाक के तहत इंतखाबी हुक्काम ने जिला सिरसिला में BRS के कारगुजार सदर KT रामा राव की गाड़ी की तलाशी ली। जुमेरात 29 जनवरी को पेश आने वाले इस वाक़ये में सिरसिला के MLA KTR ने ज़ाब्तों का एहतराम करते हुए हुक्काम के साथ मुकम्मल ताउन किया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही इंतखाबी अमले ने मुआयने के लिए गाड़ी को रोका, KTR अपनी लैंड क्रूजर से बाहर निकल आए ताकि अहलकार सुकून से अपनी जांच मुकम्मल कर सके। इंतखाबी हुक्काम ने गाड़ी के अंदरूनी हिस्सों और सामान की बारीक बीनी से तलाशी ली ताकि किसी भी किस्म की गैर कानूनी नकदी अशिया की मुंतकली को रोका जा सके। तलाशी के दौरान कोई भी काबिल एतराज़ चीज़ बरामद नहीं हुई, जिसके बाद KTR वहां से अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गए। ये कार्रवाई इंतखाबात को शफ़ाफ बनाने की मुहिम का हिस्सा है, जिसके तहत तमाम सियासी रहनुमाओं की गाड़ियों की जांच की जा रही है। अवामी हलकों में KTR के इस ताउन को सराहा जा रहा है क्योंकि उन्होंने एक जिम्मेदार शहरी और अवामी नुमाइंदे के तौर पर कानून की पासदारी की। साबिक वजीर और BRS MLA हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि रियासत में किसानों की फसलें पानी की किल्लत की वजह से सूख रही है, जबकि हुकूमत बियर बनाने वाली फैक्ट्रियों को वाफिर मिकदार में पानी फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत को किसानों के दर्द से ज्यादा शराब की सनत से महब्बत है, इसीलिए ज़री ज़मीनों को प्यासा छोड़कर फैक्ट्रियों के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है। हरीश राव के मुताबिक गरीब किसान अपने खेतों को बचाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन इंतजामिया की तरजीहात में किसानों की फलाह और बहबूद शामिल नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये हुकूमत किसानों की बका के बजाय शराब की फरोख्त से हासिल होने वाले मुनाफा को ज्यादा अहमियत देती है। हरीश राव ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर बियर फैक्ट्रियों की सप्लाई रोककर वो पानी किसानों के खेतों की तरफ मोड़ दे ताकि फसलों को तबाही से बचाया जा सके। उनके इस बयान ने रियासत में पानी की तकसीम और हुकूमत की ज़री पॉलिसियों पर एक नई सियासी बहस छेड़ दी है। బీర్ ఫ్యాక్టరీలకు మాత్రం నీళ్లు ఆగద్దు, ఫుల్గా నీళ్లు ఇవ్వండి, బీర్ ఫ్యాక్టరీలు మంచిగా చూసుకోండి అని చెప్తుండ్రు. మరి రైతులను ఎవరు పట్టించుకోవాలి? బీర్ ఫ్యాక్టరీలు మంచిగానే చూసుకుంటుండ్రు, మరి మా రైతుల పరిస్థితి ఏంటి? కేసీఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు క్రాప్ హాలిడే లేదు, పంటకు నీళ్లు ఇచ్చినాం. కానీ మీకు ఇలా బీర్ ఫ్యాక్టరీల మీద ఉన్న మోజు రైతుల మీద లేదు. బీరు ఫ్యాక్టరీల మీద ఉన్న ప్రేమ ఇవాళ రైతుల మీద ఈ ప్రభుత్వానికి లేకుండా పోయింది. రైతులంటే చిన్న చూపు. రైతులకు ఎరువులు దొరికాయి, రైతులకు బోనస్ పైసలు పడాయి, రైతులకు రైతు భరోసా రాదు, రైతులకు బీరు ఫ్యాక్టరీలకు నీళ్లు ఇచ్చి రైతుల పంటలు ఎండబెడతారు. ఇదేనా రైతుల మీద మీకున్న ప్రేమ? రైతులకు పోయిన యాసంగిలో మొన్న వర్షాకాలంలో అకాల వర్షాలు పడి వడగళ్ల వాన పడి పంట నష్టం జరిగింది. 10,000 ఇస్తామని ముఖ్యమంత్రి హెలికాప్టర్లు వచ్చి చెప్పిపోయిండు. 10 పైసలు వల్లే ఇప్పటిదాకా. ఏడాది అయిపోయింది ముఖ్యమంత్రి గారు, ఇక రేపే ఇస్తున్నా అని చెప్పినావు నువ్వు. పోయిన యాసంగి రాళ్ల వాన పడ్డ పైసలు, పోయిన యాసంగిలో అకాల వర్షాల వల్ల పడ్డ పైసలు గాని, మొన్న వచ్చిన తుఫాన్లో జరిగిన నష్టానికి అటు వరి చేన్లు గాని, పండ్ల తోటలు గాని, ఇతర పంటలు నష్టపోయిన రైతులకు ఒక్క పైసా కూడా ఈ ప్రభుత్వం సాయం చేయలేదు. మీరు బడా కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు ఇస్తున్నారు, కమిషన్లు వచ్చే కాడ పైసలు రిలీజ్ చేస్తున్నారు. రైతులంటేనే మీకు ఎందుకు అంత మొండి చేయి చూపుతున్నారు? రైతుల మీద ఎందుకంత నిర్లక్ష్యమో అని నేను అడుగుతా ఉన్నా. వడగళ్ల వాన పడ్డా, అకాల వర్షాలు పడ్డా, తుఫాను వల్ల నష్టపోయిన రైతులకు పైసలు ఇయ్యరు, బోనస్ పైసలు ఇయ్యరు, రైతు जागृति की सदर मोहतरमा कलवाकिंतला कविता ने मरकज की जानिब से जारी करदा मरदुमशुमारी के दस्तावेज पर सख्त तनकीद करते हुए कहा है कि इससे हुकूमत की बदनीयती वाज़े तौर पर जाहिर हो गई है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक जात पात की बुनियाद पर दुरुस्त गिनती नहीं होगी, तब तक ये मालूम करना नामुमकिन है कि किस तबके की आबादी कितनी है और उन्हें बजट मुलाजमतों में कितना हिस्सा मिलना चाहिए। कविता के मुताबिक मरकज ने दस्तावेज में दर्ज फहरिस्त तबकात और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए अलग कालम तो रखे हैं,
लेकिन ओबीसी के लिए कोई मखसूस खाना मुख्तस नहीं किया गया बल्कि सिर्फ ज़ात का आम कालम दिया गया है। उन्होंने इसे पसमानदा तबकात के साथ धोखाधड़ी करार देते हुए कहा कि मरकज ने इब्तिदा में ज़ात पात की मरदूमशुमारी का वादा करके हमें खुश किया था, लेकिन अब वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। उनका कहना है कि ओबीसी तबके की असल समाजी और माशी हालत जाने के लिए एक वाज़ेह और शफाफ गिनती नागुज़ीर है, जिससे हुकूमत जान बूझ कर बच रही है। कविता ने मुतालबा किया कि हुकूमत फौरी तौर पर इस दस्तावेज में तरमीम करे और तमाम तबकात को उनकी आबादी के तनासुब से हुकूक की फराहमी को यकीनी बनाए। భారతదేశ వ్యాప్తంగా జనగణన అనేటటువంటిది ఒక ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతూ ఉంది. కులగణన అనేటటువంటి ఎక్సర్సైజ్ జరుగుతుంది. సెన్సెస్ వాస్తవానికి 2011లో జరిగింది. ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు జరగాలి అంటే 2021లో జరగాల్సి ఉండే. కానీ 2021లో కోవిడ్ వచ్చిందని చెప్పి జనాభా గణన చేయకుండా వదిలేయడం జరిగింది. ఆ తర్వాత సందర్భంలో ఇవాళ భారతదేశ వ్యాప్తంగా జరుగుతున్నటువంటి చర్చలో భాగంగా బీసీలకు సంబంధించి గణన కావాలనేటటువంటి డిమాండ్ అన్ని రాష్ట్రాల్లో కూడా వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో మరి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా మేము కులగణన చేస్తామని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. వారు కులగణన చేస్తామని చెప్పగానే అందరం కూడా వాస్తవానికి ఆశ్చర్యపోయినాం. ఎట్లా బుద్ధి వచ్చింది ఇట్లా వీళ్ళకు సడన్గా కులగణన ఎట్లా చేస్తా అన్నారని. ఎందుకంటే కులాల వారీగా గణన చేసినప్పుడు భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీస్ అన్నిటి గురించి ఒక్కసారి లెక్క నిగ్గు తేల్చుకున్నప్పుడు వారికి ఇస్తున్నటువంటి బడ్జెట్ ఎంత, వారికి వస్తున్నటువంటి ఉద్యోగాలు ఎన్ని అనేటటువంటి ప్రశ్నలు సాధారణంగానే వాటిని వెనక నుండి బయలుదేరుతాయి. కాబట్టి మరి కులగణన అనేది మంచి కాన్సెప్ట్ అని అందరు కూడా సంతోషించినాం. ఎప్పుడైతే కులగణన డాక్యుమెంట్ బయటకిచ్చారో, సెన్సస్ డాక్యుమెంట్ బయటకిచ్చారో, ఆ సెన్సస్ డాక్యుమెంట్లో కంప్లీట్గా భారతీయ జనతా పార్టీ భారత ప్రజలను మోసం చేస్తుందన్న విషయం స్పష్టంగా అర్థమైంది. ఎందుకంటే आंध्र प्रदेश में शराब की पॉलिसी से मुताल्लिक दर्ज मुकदमे में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को बड़ी राहत मिली है, जहां अदालत ने साबिक एमएलए चिवी रेड्डी, भास्कर रेड्डी, सजीला श्रीधर रेड्डी और वेंकटेश नायडू की जमानत मंजूर कर ली है। उन रहनुमाओं पर इल्जाम था कि उन्होंने साबिका हुकूमत के दौर में शराब के कारोबार और लाइसेंस की तकसीम में मुबैना बेज़ाब्तिगियां की थीं, जिसके बाद उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई थी। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद मुल्जिमान को मशरूत जमानत पर रहा करने का हुक्म दिया है, जिससे पार्टी के मकामी कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वाईएसआरसीपी के हामियों का दावा है कि ये मुकदमात सियासी इंतकाम की बुनियाद पर दर्ज किए गए थे और अदालत का फैसला सच्चाई की जीत है। जमानत मिलने के बावजूद अदालत ने उन रहनुमाओं को हिदायत दी है कि वो तफ्तीश में ताउन करें और बगैर इजाजत मुताल्लिका इलाकों से बाहर न जाएं। इस फैसले को सियासी हलकों में एक अहम मोड़ के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि ये रहनुमा पार्टी के तंजीमी ढांचे में अहम मकाम रखते हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पुलिस इस मामले में मजीद क्या सबूत पेश करती है और मुकदमे की कार्रवाई किस समत में आगे बढ़ती है। अनंतपुर जिला के आड्यकी मंडल हेड क्वार्टर में एक राउडी शेटर अजय ने गांजे के नशे में धत होकर सड़क पर जबरदस्त हंगामा बर्पा कर दिया। मज़कूरा शख्स गंटिकल के TDPMLA जयराम के स्टिकर वाली एक कार को सड़क के दरमियान आड़ी तिरछी खड़ी करके राहगीरों और दीगर गाड़ियों को धमकियां दे रहा था। इस वाक़ये से इलाके में खौफ व हरास फैल गया और ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर हुई। इत्तला मिलते ही पुलिस जब मौके पर पहुंची तो मुल्जिम ने फरार होने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने पीछा करके इसे धर लिया। गिरफ्तारी के खौफ से राउडी शेटर ने अपने पास मौजूद गांजे के पैकेट सड़क पर फेंक दिए ताकि सबूत मिटाए जा सकें, लेकिन पुलिस ने तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि आया इस कार का MLA से कोई बड़ा रास्त ताल्लुक है या मुल्जिम ने सिर्फ रोब जमाने के लिए स्टिकर का इस्तेमाल किया था। इस वाक़ये के बाद इलाके में अमन अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया जा रहा है और मुल्जिम के खिलाफ सख्त दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। బాబు కారు కాదు ఇది కోణంలో హల్చల్ చేశారు నా కొడుకులు. మధ్యాహ్నం పోయారు సార్, ఊర్లో నుంచి బయరి మధ్యాహ్నం నుంచి ఉన్నారా? అవతల
ఇందిరాని ఎక్కువ నువ్వు ఫస్ట్ ఎక్కువ మళ్ళీ ఇస్తారా నువ్వు కూర్చోరా రామన్న కూర్చో నీకు పంపిస్తాము ఎవరికి ఇస్తాం పానికి కై కాని వాళ్ళకే కూర్చొని చెప్పి నా ఫోన్ నా ఫోన్ మళ్ళీ సగం ఫోన్ ఇస్తాను ఫోన్ ఇవ్వ మన ఫోన్ ఇవ్వ నాకు ఊరనే కూర్చోమంటే నీకు అర్థం కదా బాబు ఏమి ఫోన్ ఇస్తాం వాళ్ళ పంపిస్తామంటే ఏమి ఫోన్ ఇస్తున్నాం ఫోన్ బాబు ఫోన్ గీరు పక్కన పెట్టు పంపిస్తారా పంపిస్తామంటే గినాలను ఆయన మాటలు కాదు నేను చెప్పేది విను సార్ వస్తాడు సార్ రాని శ్రీనివాస్ సార్ మాకు తెలుసు సార్ మర్యాద సార్ ప్లీజ్ అర్థం చేసుకోండి సార్ సారు వేరే సార్ వస్తాను हैदराबाद से विजयवाड़ा जाने वाली तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन की एक बस जिला नलगंदा के कटिंगर मंडल में हादसे का शिकार हो गई। ये वाकया जुमेरात 29 जनवरी को कौमी शाहराह पर पेश आया, जब बस ड्राइवर ने मुबैना तौर पर तेज रफ्तारी के बाइस गाड़ी पर काबू खो दिया और बस सड़क के दरमियानी हिस्से यानी डिवाइड से जोरदार तरीके से टकरा गई। हादसे के वक्त बस में कल 26 मुसाफिर सवार थे, जिनमें से 3 अफराद को मामूली चोटें आई हैं, जबकि दीगर तमाम मुसाफिर महफूज रहे। मकामी देहातियों की इत्तला पर पुलिस फौरी तौर पर जायवकुआ पर पहुंच गई और जख्मियों को इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। हादसे के बाइस हाईवे पर कुछ देर के लिए ट्रैफिक की नकलो हरकत मुतासिर हुई, जिसे बाद में क्रेन के जरिए बस हटाकर बहाल कर दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और हादसे की असल वजूहात जानने के लिए तहकीकात शुरू कर दी है। रंगारेड्डी जिला के नरसंगी सर्विस रोड पर इस वक्त खौफ व हरास फैल गया, जब एक चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। तफसीलात के मुताबिक अश्विन नामी शख्स अपनी कार चला रहा था कि नरसंगी रोटरी के करीब गाड़ी अचानक बंद हो गई, जिस पर वो मुआयने के लिए नीचे उतरा। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, इसने इंजन से आग के शोले बुलंद होते देखे और फौरी तौर पर महफूज मकाम की तरफ भागकर अपनी जान बचाई। महज चंद मिनटों के अंदर पूरी गाड़ी आग की लपेट में आ गई और सड़क पर शोलों का बुलंद होना देखकर मकामी रिहायशियों में तशवीश फैल गई। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें जायवकुआ पर पहुंच गईं और काफी तगोदो के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक कार मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो चुकी थी। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और न ही कोई जख्मी हुआ, ताहम गाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा है। पुलिस ने इब्तिदाई तौर पर इसे शॉर्ट सर्किट का नतीजा करार दिया है और वाकये की मजीद तहकीकात जारी है। पूरा सिटी पूरा वायरल कर दे रहा है। हाँ भाई तरुमला श्रीवारी मंदिर के इंतहाई मुकद्दस और ममनुआ इलाकों में एक नए शादीशुदा जोड़े के फोटोशूट ने नया तनाज़ो खड़ा कर दिया है। ये जोड़ा गोला मनपिम से लेकर अखिलुंडम तक के इलाके में कवानीन की धज्जियां उड़ाते हुए मुख्तलिफ अंदाज में तस्वीर खिंचवाता रहा, जिस पर वहां मौजूद दीगर अकीदतमंदों ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। वाज़ेह रहे कि तरुमला के मुकद्दस इहाते में पेशा वराना फोटोग्राफी, वीडियो शूट और सोशल मीडिया रील्स बनाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद है, लेकिन इसके बावजूद ये जोड़ा घंटों शूटिंग करता रहा। सबसे ज्यादा तनकीद वहां तैनात सिक्योरिटी अमले और टीटीडी इंतजामिया पर हो रही है कि उनकी मौजूदगी में ये खिलाफ वर्जी कैसे मुमकिन हुई। अकीदतमंदों का कहना है कि इस तरह की सरगर्मियों से मंदिर के तकद्दुस को ठेस पहुंचती है और इंतजामिया की खामोशी हैरान कुन है। सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल होने के बाद अब हुक्काम से मुतालबा किया जा रहा है कि जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि मुस्तकबिल में कोई ऐसी हिम्मत न कर सके। इंतजामिया ने अब इस मामले की अंदरूनी तहकीकात का हुक्म दे दिया है, ताकि सिक्योरिटी में कोताही करने वाले अहलकारों की निशानदेही की जा सके।
रियासत कर्नाटक के जिला शिमोगा में मंगल की रात एक खौफनाक हादसा पेश आया जहां होसानगर से बंगलोर जाने वाली एक निजी स्लीपर बस में अचानक आग भड़क उठी। ये वाकया होसानगर तालुका के सौदूर के करीब पेश आया, जिस वक्त बस में 36 मुसाफिर सवार थे और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। आग इतनी तेजी से फैली कि मुसाफिरों में अफरातफरी मच गई और अपनी जान बचाने की कोशिश में कम अज कम 10 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। खुशकिस्मती से इस हौलनाक आतिशज़दगी में किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली और तमाम मुसाफिरों को वक्त पर गाड़ी से बाहर निकाल लिया गया। आग की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि देखते ही देखते पूरी बस जलकर खाकिस्तर हो गई और मुसाफिरों का कीमती सामान भी आग की नजर हो गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर शोलों पर काबू पाया, जबकि पुलिस ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया है ताकि ये पता चलाया जा सके कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी या कोई और वजह थी। ನಿಮ್ ಸುದ್ದಿ ನಾವು ಬರ್ಬೇಕಾ ನಿರೂಪ ಈ ಬೇಗ ಬರ್ರಿ ಅಲ್ಲ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ನೋಡಲ್ಲ ಡೀಸೆಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿವಿಯರ್ ಆಗತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಇವಾಗ ಕಾದರ್ ಸಾಬ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರಾ? हैदराबाद की सर्राफा मार्केट में चांदी की कीमतों ने तमाम साबिका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और तारीख में पहली बार चांदी की कीमत 4 लाख रुपए फी किलो की हद उबूर कर गई है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक शहर में 1 किलो चांदी की कीमत 4,25,000 रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच गई है, जिसने सरमायाकारों और आम खरीदारों को हैरान कर दिया है। आलमी मंडी में कीमतों के उतार चढ़ाव और मांग में गैर मामूली इजाफे को इस रिकॉर्ड साज इजाफे की बुनियादी वजह करार दिया जा रहा है। माहिरीन इक्तिसादियात का कहना है कि चांदी की कीमतों में इस कदर तेजी से इजाफा पहले कभी नहीं देखा गया, जिसकी वजह से अब ये आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही है। जेवरात की दुकानों पर खरीदारों की तादाद में कमी देखी जा रही है, क्योंकि कीमतें हर गुजरते दिन के साथ नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। इस सूरत-ए-हाल ने जहां सरमायाकारों को बड़ा मुनाफा पहुंचाया है, वहीं शादी ब्याह के सीजन में आम खानदानों के लिए चांदी के जेवरात और बर्तन खरीदना एक बड़ा चैलेंज बन गया है। हैदराबाद के बेगमपेट एयरपोर्ट पर इंडियन एयरफोर्स की जानिब से मुनक्किदा एयर शो इंतहाई शानदार और कामयाब रहा, जिसने हजारों तमाशाइयों के दिल जीत लिए। इस तकरीब में इंडियन एयरफोर्स की मशहूर सूर्याकिरण इरूबिटुक टीम ने फिजा में हैरत अंगेज और हिम्मत से भरपूर करतब दिखाकर सबको वर्ता हैरत में डाल दिया। रंग बरनिगा धुआं छोड़ते हुए लड़ाका तैयारों और तरबियती तैयारों ने आसमान पर ऐसी फॉर्मेशंस बनाई जो देखने वालों के लिए एक यादगार तजर्बा साबित हुई। पायलटों ने कमाल महारत का मुजाहरा करते हुए गगनतुल में तेजी से गौता लगाने और घूमने के ऐसे मुजाहरे किए कि पूरा एयरपोर्ट तालियों से गूंज उठा और हर तरफ हुबल वतानी का जोश और खुरूश देखने को मिला। इस फिजाई नुमाइश का मकसद नौजवानों में भारतीय फिजाइया के बारे में बेदारी पैदा करना और उन्हें मुसल्लह अफवाज में शमूलियत के लिए राग़िब करना था, जिसे अवाम ने बेहद सराहा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के दरमियान मुनक्किद होने वाले इस इवेंट ने हैदराबाद के आसमान को रंगों और तैयारों की गरज से भर दिया, जिसकी वीडियोज सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रही। So finally, the three different stars are absolutely. So let's offer Chris Hemsabography. So first runner from this tour is was employed as an air traffic controller for 7 years. The 1979 he started from financial training and the charitable research mentor at the Hawk. So move the global stars, so the global stars are from the formation aerobatic display. So once you go now, it's time for the third formation. It's a great start with the
have to move quickly. So right now the male जिला नंदियाल के मशहूर अंसार ज्वेलरी शॉप में चोरी की एक हैरत अंगेज वारदात पेश आई है, जहां गाहक बनकर आए एक जूड़े ने दुकानदार को चकमा देकर सोने के जेवरात उड़ा लिए। तफसीलात के मुताबिक एक नामालूम मर्द और खातून जेवरात खरीदने के बहाने दुकान में दाखिल हुए और सोने के बंदे दुकाने की फरमाइश की। जब दुकानदार जेवरात दुकाने में मसरूफ था तो इस शख्स ने बड़ी होशियारी से अपने सेल फोन के पीछे सोने के बंदे छुपा लिए और ऐसा जाहिर किया जैसे वो उन्हें सिर्फ देख रहा हो। चोरी करने के फौरन बाद वो जोड़ा कुछ भी खरीदे बगैर वहां से फरार हो गया, जिस पर दुकानदार को शक गुजरा। जब दुकान के मालिक ने सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो इसमें चोरी का पूरा वाकया वाज़े तौर पर कैद पाया गया, जिससे साबित हुआ कि इस शख्स ने फोन की आड़ में जेवरात गायब किए थे। पुलिस को इस वाकये की इत्तला दे दी गई है और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। दुकानदारों को मशवरा दिया गया है कि वो मशकूक ग्राहकों पर कड़ी नजर रखें ताकि ऐसी वारदातों से बचा जा सके। आंध्र प्रदेश के जिला वजानगरम में एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक होमगार्ड श्रीनिवास राव के पास से तकरीबन 20 करोड़ रुपए मालियत के गैर कानूनी असासे बरामद किए हैं। ACB के हुक्काम ने वजानगरम, गिरला और विशाखापट्टनम में वाकई इसकी मुख्तलिफ रहाइशगाहों पर बैक वक्त छापे मारे, जहां से बड़े पैमाने पर जायदाद के दस्तावेजात बरामद हुए हैं। हैरान कुन इंकिशाफ ये हुआ है कि श्रीनिवास राव ने ACB के दफ्तर में ही 15 साल तक खिदमात अंजाम दें और इस दौरान वो बदउनवान अफसरान को छापों की पेशगी इत्तला देकर भारी रकूम वसूल करता था। बदउनवानी की शिकायत मौसूल होने पर इसका तबादला पुलिस हेडक्वार्टर कर दिया गया था, लेकिन इसने पहले ही नाजायज जराए से करोड़ों रुपए की दौलत जमा कर ली थी। तफ्तीश के दौरान मालूम हुआ कि एक मामूली तनख्वाह पाने वाले होमगार्ड ने अपनी हैसियत से कहीं ज्यादा जायदादें बनाई है, जो सबकी तवज्जो का मरकज बन गई है। हुक्काम ने तमाम गैर कानूनी दस्तावेजात को कब्जे में लेकर मुल्जिम के खिलाफ आमदनी से जायद असासा जात का मुकदमा दर्ज कर लिया है। किथी पौडी नेशनल हाईवे पर अली सुबह 4 बजे एक दिलदोज सड़क हादसा पेश आया, जिसने हर देखने वाले को दहलाकर रख दिया। तेज रफ्तार 2 लारियों के दरमियान होने वाले शदीद तसादुम के बाद अचानक हौलनाक आग भड़क उठी, जिसने दोनों गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया। आग इतनी शदीद थी कि दोनों लारियां देखते ही देखते खाकिस्तर हो गईं और बदकिस्मती से एक शख्स गाड़ी के अंदर फंसकर जिंदा जल गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीमें जाए वकुआ पर पहुंच गईं और काफी जिदोजहद के बाद शोलों पर काबू पाया। हाईवे पर लगी इस आग के बाइस ट्रैफिक की नकलो हरकत कई घंटों तक मुअत्तल रही और मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया है और वाकये की वजूहात जानने के लिए मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है।